जो थर्ड पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो गेम चेंजिंग होने वाला है, तो आप रुकना, वीडियो लास्ट तक देखो और थर्ड पॉइंट समझ के ही जाना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ मास्टरिंग योर राइजर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्म रेसलिंग में राइजर का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, तो पहला पार्ट में हम लोग ने वेरिएशंस देखा और उस वेरिएशंस को आपको, वो सारे वेरिएशंस में से आपको कौन से वेरिएशन लेना चाहिए, जो कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा, कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा सूटेबल होगा, आपको कितना वेरिएशन लेना है। अभी 9 वेरिएशन समझ लो, मैंने बताया, एक फ्लोर वाला, एक केबल पे और एक आइसोलेशन वाला, लेकिन आपको सब लेना है कि नहीं लेना, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अभी जिसने भी वो वीडियो देखा नहीं है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, ताकि आपको ये वीडियो और भी बेटर समझ पाए, ठीक है, ताकि आप एक फ्लो में आओ एंड आपको कोई भी डाउट ना हो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो आज पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपको मारना कैसे। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग ये देखेंगे कि आपको आपका जो मेन सेट है, तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे तो बात करते हैं मेन सेट का। आपको मेन सेट मारना है स्टैटिक या फिर डायनामिक। फॉर एग्जांपल, ये आपका पट्टा है, अभी आप राइजर मार रहे हो, ठीक है, तो 2 तरीके से आप मारते हुए देखे रहेंगे लोगों को। जब लोग मार रहे हो, वो लोग एक ऐसे मारेंगे या तो एक ऐसे मारेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, वापस से देखना, ध्यान से देखना और कमेंट करना कि फ़र्क क्या था। मैं बोलने से पहले कमेंट करना। एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें से एक स्टैटिक था और एक डायनामिक था। भले ही मैं रेप्स लगा रहा हूँ, एक स्टैटिक एक डायनामिक है। डायनामिक का मतलब मैं अपने एल्बो पे फ्लेक्शन ला रहा हूँ, मतलब मेरा एल्बो में अगर समझ लो एक एंगल बना हुआ है, तो वो एंगल को मैं कम कर रहा हूँ या और बढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया एक डायनामिक मूवमेंट। तो वापस से देखो, एल्बो पे एंगल बना हुआ है तो मैं डेलिबरेटली ये एंगल कम कर रहा हूँ, तो ये हो गया डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है, अभी मैंने ये एंगल बना हुआ है, अभी हो सकता है वेट बहुत हैवी हो, तो जब मैं स्टैटिक लिफ्ट कर रहा होगा मेरा हाथ खुलेगा, वो हैवी वेट की वजह से। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे हो चीज़, तो बात अलग है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करना। तो स्टैटिक क्या हो गया, आपने फुल कनेक्शन बना दिया एकदम, एंड आप कनेक्शन मेंटेन करते हो, आप नीचे बैठोगे एंड पीछे की तरफ ये करोगे, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप एल्बो रखोगे एंड ड्रैग करोगे, एल्बो को पीछे ड्रैग करोगे। ये हो गया स्टैटिक, मतलब एल्बो जैसा भी है वो उस वैसे ही मेंटेन करते हुए आपको पुल करना है। तो ये कन्फ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है। जो भी आपका मेन सेट होगा वो हमेशा आपको स्टैटिक ही रखना है। तो मेन सेट ऑफकोर्स आप हैवी जाओगे एंड हैवी वाले मेन सेट में आपको हमेशा स्टैटिक ही रखना है, जो मैंने दूसरा वाला बताया था। सो फुल कनेक्शन सेट करो, जैसे भी आप टेबल पे लेते हो, जो भी राइजर आपको मारना है उसका सेटअप लो, उसके बाद स्टैटिक मूवमेंट्स करना है आपको, ना कि डायनामिक, क्योंकि स्टैटिक में आप कंपैरेटिवली ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे। एंड कोई भी आर्म रेसलिंग में भी आप कभी भी कोई भी गेम अभी जाके देखो, अभी जाके नोटिस करना, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अभी समझ लो रेडी गो होता है, कभी भी ये होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं होने वाला। आप कभी भी ऐसे ही जाओगे या तो फिर ड्रैग ही करने वाले हो, ये डायनामिक मूवमेंट नहीं होता, वो प्रैक्टिकली होएगा ही नहीं। इसलिए उसी तरीके से आपका मेन सेट्स भी हमेशा स्टैटिक के साथ रेप्स, तो आप स्टैटिक पोजीशन लेके ड्रैग के साथ रेप्स या तो पोस्टिंग के साथ रेप्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चीज़। उसके बाद समझ लो आप लाइट वेट के साथ डायनामिक रेप्स लगाओ बिंदास, या फिर जब आप आइसोलेशन लेते हो, अगर आपको अलग से थोड़ा सा राइजर को ट्रेन करना है आइसोलेशन में, तो अलग से एक लाइट वेट या मॉडरेट वेट के साथ आप डायनामिक रेप्स ले सकते हो, जहाँ पे मूवमेंट कर रहे हो। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं आता, उसका ट्रेनिंग का रीज़न ही अलग हो जाता है, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है। अभी ये एल्बो पैड है, ठीक है। जब भी हम आर्म रेसलिंग टेबल पे खेलते हैं, ये पैड पे खेलते हैं, 2 तरीके से खेलेंगे, ठीक है। हम लोग एल्बो रखे रहते हैं, तो अभी समझ लो कोई अगर हुक डिफेंस पे गए तो ये एल्बो तो रहता है, हम यहाँ से डिफेंस से ऐसे उठाएंगे, मतलब एल्बो जगह पे ही रहेंगे, लेकिन हम लोग एक पीवेट स्टाइल में उठेंगे या फिर एक पीवेट स्टाइल में पीछे आएंगे, ठीक है। ये एक स्टाइल हुआ, या तो फिर एल्बो ड्रैग होगा, मतलब आपका ये चीज़ फिक्स होगा, आप ड्रैग करोगे, खींचोगे, साइड में जाओगे, एल्बो ड्रैग होगा। सो कोई भी 2 तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको ड्रैगिंग करना चाहिए या फिर पोस्टिंग करना चाहिए या फिर पीवेट स्टाइल में करना चाहिए, दोनों में से कौन सा आपको करना चाहिए, तो दोनों भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, बट फॉर द बेस मैं बोलूँ, अगर आप जब भी राइजर करो, ट्राई करो, आप स्टार्ट करो हमेशा पोस्टिंग स्टाइल से। मतलब समझ लो, अब या तो आप सामने भी रख सकते हो या तो आप नीचे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे रखेगा उस पर वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, ठीक है। सो आपने अपना राइजर का सेटअप लिया, समझ लो टेबल का सेंटर यहाँ पर, जहाँ पे आप सेंटर देते हो, वहाँ से आप पोस्ट करो, यहाँ तक लाओ, बस 1 2 3, ये पोस्टिंग स्टाइल। ड्रैगिंग स्टाइल क्या हो गया, आपने सेट लिया, ये पीछे ड्रैग, तो समझो आपने पोस्टिंग स्टाइल किया, लेकिन आप जब खेलते खेलते आपको समझ में आया कि आपको पोस्ट करके ड्रैग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है या फिर इफेक्टिव लग रहा है, तो आप वो स्टाइल भी ऐड कर सकते हो। लेकिन फॉर द स्टार्ट मैं बताऊंगा हमेशा आप पीवेट स्टाइल या फिर पोस्टिंग स्टाइल में ही रेप्स लगाया करो, ऊपर उठाते हुए, ठीक है, पीवेट करते हुए ऐसे, क्योंकि जब आप राइजिंग लगाओगे पोस्टिंग स्टाइल तो आप ऐसे ही पोस्ट करोगे एंड देन कप करके ड्रैग करके आप पिन करते हो। सो ये एक बेसिक है, हर किसी का तरीका चेंज होता है। सो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कोई भी एक स्टाइल रखो, लंबे टाइम तक चलते रहो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना है, आपके स्ट्रेंथ बढ़ने पे आपको ध्यान देना।
ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब फॉर एग्जांपल मैं हाइट में छोटा हूँ, तो मैं जब भी आर्म रेसलिंग करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यही एंगल मिलता है, ठीक है। अगर मैं से ज़्यादा छोटा भी हो तो भी मेरे को ज़्यादा ड्रॉप नहीं मिलता, क्योंकि मेरा लीवर लेंथ भी छोटा है। हो सकता है आपका लीवर लेंथ बहुत लंबा हो, तो आपके सामने अगर कोई 5 फुट वाला बंदा आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा। सो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको इतना ड्रॉप करके राइजर मारने की ज़रूरत है, तो आपको कहीं ना कहीं इन बिटवीन वो ही पोजीशन आपको मिमिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर राइजर आप मार रहे हो तो आप ये नहीं सोचना कि आप यहीं से मारोगे, यहीं से मार रहा है, नहीं। आप ये जो पैड है इसका सेंटर है, वो सेंटर जहाँ पे आपको एल्बो दिया जाता है वहाँ से स्टार्ट करो। अब इस केस में आपको उसको नीचे रखना पड़ेगा। देखो, अगर आपको यहाँ से कंफर्टेबल पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप वैसे करते हो तो आपको एक बेटर कनेक्शन, बेटर सेंस मिलेगा जब आप टेबल पे रहोगे। अदरवाइज अगर आप लोग को सामने से भी ऐसा रख के डायरेक्ट हो रहा है ना, आप जब टेबल पे कर रहे हो तो आपको कनेक्शन बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सामने से भी कर सकते हो। लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, अगर तो इस केस में आप इसको नीचे प्लेस करते हो, ठीक है। फिर आप एक ऐसे एंगल लोगे, समझ लो आप लंबे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका लास्ट एंगल होगा। भले आपके सामने कोई लंबा प्लेयर आए तो भी आपका ये लास्ट एंगल होगा, कोई छोटा प्लेयर आएगा तो ये एक एंगल मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आदत रहो कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये एंगल से आप स्टार्ट करना। एंड दूसरा चीज़, जब भी आप स्टार्ट करोगे ये ध्यान देना कि ये और जो आपका एंगल है, जो लाइन ऑफ फोर्स है जहाँ पे वेट लग रहा है, उसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एंड आपको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पोस्ट करो, ड्रॉप करो, उतना ही आपको आपका रेप लगाना है। राइजर अभी आप बिलो द नकल, ओवर द नकल जो भी है वो आपके पॉइंट के हिसाब से जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, जाके देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। एंड फिर आके ये वीडियो भी देख लेना, इस वीडियो को पूरा कर लेना। तो इस तरीके से आपका राइज़र ट्रेन करना है। अभी राइज़र को लेके अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी रह गया हो मेरे से, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उस पर पार्ट 3 भी बना दूंगा। एंड देन मैं राइज़र को फिलहाल के लिए फिनिश कर दूंगा एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक में जंप करूंगा, ठीक है। तो कमेंट करो गाइस, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।